दूध होता है वो कच्चे सूत में चारों तरफ लपेट कर उस सूत उसको जो दूध होता है उसको सोख लेता है। और उस कच्चे सूत का हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस्तेमाल साड़ी कपड़ा बनाने में किया जाता है। आजकल तो हम उसको लपेट के वहीं छोड़ आते हैं, लेकिन प्राचीन काल में उसको हम एक हफ्ते तक वहीं रखते थे और फिर बाद में उस कच्चे सूत को निकाला और उससे साड़ी कपड़ा धोती जो आप पहन सकते हैं उसको बना लेते थे। कारण क्या होता है कि जब वो उसमें उस दूध को वो पी लेता है कच्चा सूत, और हमारे शरीर को जब वो छूता है तो शरीर में हमारी त्वचा के माध्यम से वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि वो दूध बहुत ताकतवर होता है, अमृत के समान होता है। जो लोग शरीर से दुर्बल कमजोर मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे जरा सा तनाव हुआ सुसाइड करने की तरफ लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आप उसके दूध का थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि कुछ पूछिए मत। नीम, हम सभी जानते हैं कि नीम एकमात्र ऐसा पेड़ होता है जिसको एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। आजकल की जो कोरोना नामक बीमारी है, आप थोड़ा सा 5 पत्ती नीम की चबाना शुरू कर दीजिए, गले से लेके फेफड़े तक कोई विषाणु जीवाणु कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप देखिए हमारे प्राचीन काल की जो परंपराएं थी वृक्ष लगाने की, फलदार वृक्ष लगाए जाते थे। फलदार इसलिए लगाए जाते थे, आम का पेड़ लगाया जाता था, बड़े होते थे चौड़े होते थे, उसकी के नीचे बैठिए उसी का फल खाइए और आगे बढ़ जाइए। तो हमको हमारे समाज के हिसाब से, हालांकि हमारे यहाँ ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग वृक्षों की बात कही गई है, लेकिन मेरा मानना है, हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम नक्षत्रों के हिसाब से तो पेड़ लगाएं, लेकिन हमको साथ साथ इन 3 पेड़ों के प्रति बहुत ध्यान रखना है। देखिए पीपल का जो पेड़ है, आपको मैं हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें 3 ग्रह बहुत खराब होते हैं। कौन कौन से? शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। 4 ग्रहों को ठीक करने की क्षमता केवल पीपल के पेड़ में पाई जाती है। तो आपने यदि अपने घर के आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ लगा दिया तो राहु केतु शनि और बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक हो जाएंगे। दूसरा, नीम, जिसकी हम बात करते हैं, नीम का जो पेड़ है, आपकी कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर है तो आप नीम का पेड़ लगा दीजिए, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। बरगद, जिसकी हम बात करते हैं, गूलर, जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें से दूध निकलता है, ये पेड़ हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले पेड़ माने गए। तो आप कृपया अगर इस प्रकार के पेड़ लगाएं, पर्यावरण को मजबूत बनाएं और हमारी कुंडली के ग्रहों को भी मजबूत करें। क्या ये अमावस्या के समय पे इनको लगाया जा सकता है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्वरूप में। इतनी भ्रांतियां हैं, मैं आपको बताऊं रितेश भाई, पीपल बरगद को लेकर लोग अपने घरों में नहीं लगाते, घर के आसपास लग जाए तो उसको निकालने दौड़ लगते हैं। हालांकि घर में जब लगता है तो वो निसंदेह आपके घर की बाउंड्री, आपके दीवार को कमजोर करता है, तो आप उसको निकालिए किसी भी दिन और उसको कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। मैं किसी एक व्यक्ति हैं, उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने 1.25 करोड़ से ज्यादा पीपल के वृक्ष लगाए हुए, नाम भूल रहा हूं, मैंने कहीं पढ़ा है, हिंदुस्तान के ही है वो व्यक्ति। उनको पीपल उनके नाम के आगे पीपल लगाया जाता है। पीपल बाबा कहते हैं उनको। हाँ, पीपल बाबा कहते हैं, मैं नाम भूल गया। और आप देखिए, मैं हमारे भोपाल में जो एक विश्वविद्यालय है जिसको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कहा जाता है, हमने पिछले साल मैंने इन्हीं दिनों में जब बारिश का समय था तो लगभग 1000 पीपल के पेड़ हमने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में रोपे थे, केवल और केवल इसलिए कि वहां का पर्यावरण मजबूत हो सके। अब उनमें से कितने जिंदा है, 6 महीने से तो हम लोग देखने भी नहीं जा पाए कि वहां क्या स्थितियां हैं, लेकिन ईश्वर, क्योंकि वृक्षों में अश्वत्थ पीपल होता है, तो यही मान सकते हैं कि ईश्वर उनको जिंदा रखे। और पीपल में एकमात्र गुण होता है कि वो जहां लगता है, और पीपल के बारे में आपको मालूम होगा कि जगह जगह जो पीपल उगते हैं, वो जो कौवा होता है, पक्षियों की वजह से,
पक्षियों के जो उनकी जो होता है, पीपल तो के फल को उसके पक्षी उनकी खाते जो हैं। शौच होती है उसके द्वारा पीपल पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अब यदि वृक्ष लगाते हैं, ज्योतिष के अनुसार काम करते हैं, और सूर्य ग्रहण में खासतौर से अमावस्या, जिसको हल हरणी अमावस्या आ रही है, इस दिन हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको निसंदेह अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। राकेश भैया, मेरे ख्याल से आपको एक अभियान आप जो पिछले साल से चला रहे हैं, नक्षत्र वन लगाने का, ओम उपनिषद वन लगाने का, ओम वाटिका लगाने का, तो मेरे ख्याल से पंडित जी ने आपको एक उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा और आइडिया दे दिया है। 21 जून से कम ये त्रिवेणी लगाने का अभियान फिर से सक्रिय किया जाए। बरसात का मौसम है, बड़ा अच्छा समय है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, अच्छे समय पे और सही समय पे हमारे लिए पंडित अरविंद तिवारी जी ने ये सभी को संकेत दिए हैं, और एक जनमानस के लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि यदि अमावस्या से यदि हम लगाते हैं और गुरु पूर्णिमा तक यदि हम इसी तरीके की त्रिवेणी या नक्षत्र वन लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी लाभ होगा। और हमारी जो कुंडली है, जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि हर कुंडली के अनुसार उनके वृक्ष होते हैं, यदि उस तरीके से हम सब लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के ग्रह भी ठीक होंगे। तो मेरा भी सभी जनमानस से एक ही अनुरोध है कि जिस तरीके से हमारे पंडित अरविंद तिवारी जी, ज्योतिषाचार्य जी ने बताया है कि हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है, तो हम त्रिवेणी भी लगाएं और अपने अपने नक्षत्रों के पेड़ भी लगाएं, जिससे हम अपनी कुंडली में जो विद्यमान नक्षत्र हैं उनको भी ठीक कर सकें और उससे हमारे जीवन को नया एक ऊर्जा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अरविंद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रितेश शुक्ला जी। और इसी तरीके से हम अगले कार्यक्रम में फिर हम आप सबको आमंत्रित करेंगे और एक नई सब्जेक्ट के साथ में हम एक साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। जय परशुराम। जय परशुराम।